जनहित फाउंडेशनच्या देशभरातील गरीब व निराधारांसाठी उभारणार व्यापक जनहित फाउंडेशन देशभरातील गरीब व निराधारांसाठी उभारणार व्यापक चळवळ। देशातील गरजू, निराधार आणि वंचित लोकांसाठी सतत संघर्ष करणारी जनहित फाउंडेशन ही संस्था आता व्यापक स्तरावर कार्यरत होणार आहे। संस्थेचे अध्यक्ष रितेश कांबळे व राष्ट्रीय महासचिव नेहा शेख यांच्या नेतृत्वाखाली संस्था शिक्षण, आरोग्य आणि घर यांसारख्या मूलभूत अधिकारांची ग्वाही मिळवून देण्यासाठी देशभरात चळवळ उभारणार आहे। हमें महल नहीं चाहिए, हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, भाड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें यार एक चाली में छोटा सा भी सर छुपाने की जगह मिल जाए, भारत में हमारा खुद का वजूद हो जाए, हम सर उठा के जिए, बस हमको यही चाहिए। तो ये कौन लोग हैं, इनको कहां से मैंने ढूंढ के निकाला है, ये सारा सवाल सबके मन में है, सरकार के भी मन में है और मीडिया के मन में भी है, इस देश के हर नागरिक के मन में है, जो मुझे नहीं जानता है उसके मन में है। क्योंकि इनको ये नहीं पता है, अच्छे से ये नहीं जानते हैं कि न्याय से वो चीज है जो घर घर जाकर के पता किया है, घर घर जाके सर्वे किया है, घर घर जाके इनकी मजबूरियों को देखा है। इनकी एक ही रोना है, एक ही परेशानी है कि बच्चे को खाने की रोटी खिलाओ कि भाड़े वाले। कल्याण येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत जनहित फाउंडेशनच्या कार्याची एकूण रूपरेषा सभासदांसमोर मांडण्यात आली। यावेळी बोलताना नेहा शेख यांनी सांगितले की देशातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, आरोग्य आणि घर या मूलभूत गरजा मिळाल्याच पाहिजे, हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे। जनहित फाउंडेशन यासाठी कटिबद्ध असून गरज पडल्यास व्यापक लढा उभारेल। संस्थेचे पदाधिकारी रितेश कांबळे यांनी सांगितले की गरिबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी देशव्यापी चळवळ उभारण्यात येणार आहे। या मोहिमेअंतर्गत निराधार, गरीब व बेसहारा लोकांसाठी विविध उपक्रम देखील राबवले जातील। त्यांचा आवाज शासन दरबारी पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील। सध्या जनहित फाउंडेशनमध्ये देशभरातून अनेक लोक स्वयंप्रेरणेने जोडले जात आहेत। संस्थेच्या माध्यमातून वंचित समाज घटकांसाठी अनेक विधायक कार्यक्रम, मोहिमा आणि जनजागृती उपक्रम राबवले जाणार आहेत। मैं भाई अपने बच्चों की सहूलियत के लिए आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर का भाड़ा नहीं भर सकती थी कि अकेली औरत तो कमाने वाली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा भाई इंसाफ के आगे खड़ा है। मेरे भाई का हमारा फर्ज है कि हमारे भाई की हेल्प करना और हमेशा भाई हमारे बने से मिल जाएंगे, हम हमारे भाई का साथ देंगे। आज भाई के लिए आए हम लोग यहाँ पर है, उन्होंने हमको कॉल किया सामने से, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, अगर आपको हम लोग को जरूरत है। हमारी 5 बच्चियाँ हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, स्कूल में आया भाई की जॉब करती हूँ, तो अपने 5 बच्चे को संभालती हूँ। ऐसे करके मैंने 3 लड़की का शादी की, अभी 2 लड़की फिलहाल है, उन लोग को भी शादी कराना, अपना का भाड़ा से रहते हैं। तो नियाज भाई के जनहित फाउंडेशन के ऊपर आपको विश्वास है कि आगे जाके कुछ करेगी? वो करेंगे कुछ, इसके वजह से उम्मीद है तो दुनिया कायम है। ये जनहित फाउंडेशन के माध्यम से आपने कुछ बेसहारा लोगों के लिए, घर के लिए कुछ आंदोलन छेड़ा या कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, सोशल है, तो इसका क्या एजेंडा है, ये किस तरीके से होगा और ये इतने सारे जो लोग जमा हुए उनको क्या उम्मीद दी है आपने? ये किस तरह से होगा, मेन मुद्दा तो ये है कि पहले तो हमें ये समझना है कि देश का संविधान और देश सब कुछ जनता के लिए है। तो जनता चाहे तो सरकार भी पलट सकती है, लेकिन हमें यहाँ कुछ बड़ा एक्शन नहीं करना है। जनता की एक ही डिमांड है कि इनको इनके हक का घर चाहिए, तो वो किसी भी हालत में इनको चाहिए। तो मैं सबसे बड़ी बात है, मैं अपने देश के नागरिकों के सामने रखना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद नियाज शेख है, मैं तो राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रितेश कांबळे सर है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इन्होंने जो पहल उठाई है, क्या गरीब बेसहारा लोगों के लिए जो हक का घर मिलना चाहिए, उन्होंने जो हमारे भारत की जो पुस्तक है, उन्होंने जो पढ़ना शुरू किया मराठी मध्ये, तो वाचतात है निरंतर मराठी मध्ये, तो मराठी में वो पढ़ते हैं और वो हमें बताते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। मैं भी पढ़ना स्टार्ट किया और ये संविधान, तो मेरा एक ही संविधान है, मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं अपने पूरे देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह से एक मुस्लिम परिवार अपने सीने से लगा के कुरान शरीफ को पढ़ता है, चूमता है, समझता है, जिस प्रकार से एक बाइबल को पढ़ा जाता है अपने देश में, जिस प्रकार से गीता को रिस्पेक्ट दिया जाता है, हर घर में, हर इस्लामिक धर्म में कुरान शरीफ मिलेगा, हर हिंदू के घर में गीता मिल जाएगी, हर जो है क्रिश्चियन के घर में जो है बाइबल मिल जाएगा, बाइबल का भंडार मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए अपने घर में ये भी रखो। भारत का संविधान
ये पार्लियामेंट में रखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए और आप लोगों के लिए भी। ये अगर ये देश का नागरिक, देश का बच्चा संविधान पढ़ेगा तो उसको इंडिविजुअल भी अपना न्याय ले सकता है। उसको ऐसा भेड़ बकरी की तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं। मानना है कि अपने देश में अपना 140 करोड़ आबादी वाला देश है, छोटा देश नहीं है। तो जहाँ आबादी है वही देश है। अगर देश से सारी जनता हटा दो तो किस बात का देश, वो तो जंगल हो जाएगा। तो अपने देश में सबसे बढ़िया संविधान है, तो संविधान को मद्देनजर रखते हुए, संविधान को साक्षी मानते हुए मैं इस संविधान की कसम खाता हूँ कि जब तक मेरे सीने में जान रहेगा, सांस चलती रहेगी, मैं इन गरीबों का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये गरीब भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कितने लोग हैं अभी जनहित फाउंडेशन के माध्यम से आपसे अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे पास सर निरंतर जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिनकी आवश्यकता है वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं इसकी गिनती आपको इंडिविजुअल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, यूपी बिहार से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो क्योंकि अखंड भारत है ये। मतलब ये सभासद बन रहे हैं आप? मैं यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभासद मेंबर ये लोग ले रहे हैं। हाँ। सभासद मेंबर मतलब ये संस्था से जुड़ेंगे, संस्था से हम फिर आगे चल के बात कर सकते हैं कि हमारे संस्था के मेंबर है। और इनको कोई जबरदस्ती नहीं है, ये इंडिविजुअल आते हैं। ये मेरे पास फोन किए, मैंने इनको बुलाया तो ये लोग आए, बोले हमको हमारी संस्था में जोड़ो और हमारी संस्था से जोड़ के हमको कुछ न्याय मिले। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि एक किसान होता है, एक सूखी जमीन पे खड़ा होकर अपनी गर्दन ऐसे उठा करके आसमान को देखता है, अपने ईश्वर को देखता है और एक उम्मीद लगा लेता है कि 4 बूंदे अगर बारिश की गिरे तो उसका खेत हरा भरा हो जाए। उस तरह से इनकी आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई है कि ये देश का बेटा, देश का कुछ ये करेगा भला। तो ये लोग मेरे लिए आए हैं, ये मेरी संस्था में जुड़े हैं, तो मैं क्यों कैसे इनके लिए पीछे हट जाऊं? क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब के संविधान को आगे करके मुझे सिर्फ यही सवाल पूछना है कि अगर इन गरीबों के लिए कोई एक लाइन हमारे रिस्पेक्टेड बाबा साहब ने लिखी हो तो सो प्लीज कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सरकार हो, इनके मेरी भाई बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए जो विकलांग है उनके लिए आप थोड़ा सा न्याय कर दीजिए। मैं अच्छा खासा मेरी जिंदगी जी लूंगा, मैं मास्टर की जिंदगी जी लूंगा। आप इनके लिए थोड़ा सा न्याय कर दो बस मुझे। सिंधुदुर्ग, जळगाव, पुणे, यवतमाळ, अमरावती, नाशिक, नांदेड, अहमदनगर, सातारा, कोल्हापूर, बदलापूर, शहापूर, मुरबाड, आसनगाव, कसारा, वाशिम, कर्जत, कल्याण, दिवा, मुंब्रा, ठाणे, मुलुंड, पनवेल, वाशी, अंधेरी, दादर या भागांसाठी प्रतिनिधी हवे आहेत। आपण जर या क्षेत्रात काम करण्यासाठी उत्सुक असाल तर आजच संपर्क करा। एक नवीन संधी आपली वाट पाहत आहे। महाराष्ट्रासह देश विदेशातल्या ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी गुगलवरती जाऊन www.mumbaideadline24.com या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या। त्याचबरोबर यूट्यूबवरती जाऊन मुंबई डेडलाईन 24 हे चॅनेल सर्च करा। सबस्क्राइब हे बटन दाबा। आमच्या नवीन घडामोडी आणि ताज्या अपडेट पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।